हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं भी बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ट्रैवल करने की वजह से, और अब मैं नींद अपनी कंप्लीट करके आज उठी हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील हो रहा है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं नहा धो करके रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और उससे पहले अब मैं खाना वाना खा के जाऊँगी क्योंकि लंच का टाइम होने वाला है, तो मैं लंच करके जाऊँगी। अभी हमारी टिफ़िन नहीं आ रही है, तो जो मेरी सिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे बनाया चावल और थोड़ी सब्ज़ी। तो हम लोग अपना पहले लंच कंप्लीट करते हैं एंड लंच कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको आगे की सारी डिटेल्स बताऊँगी। तो फ़िलहाल हम लंच कर लेते हैं और उसके बाद में मिलते हैं। तो हम निकल चुके हैं अब हॉस्टल देखने के लिए, बट वहाँ पहुँचने से पहले हमें रास्ते में थोड़ा सा काम है। तो मुझे और मेरी सिस्टर दोनों को ही थोड़े थोड़े से नोट्स निकलवाने हैं। तो हमारी जो शॉप है जहाँ से हमें नोट्स निकलवाने हैं वो हमारे रास्ते में ही पड़ेगी, इसलिए हम पहले नोट्स निकलवाएंगे एंड देन हम अपना हॉस्टल देखने जाएंगे जो कि उस शॉप से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो पहले हम चलते हैं अपना काम करवाने के लिए एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के हॉस्टल्स। तो नोट्स निकलवाने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमें हॉस्टल देखना है। और यहां पे पहुंचने के साथ ही मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है एक चाय का स्टॉल जहां पे लिखा हुआ है मेरे बाबू ने चाय पी। और चलते हैं अब आगे और दिखाते हैं आपको हॉस्टल, और मैं खुद भी देखती हूँ। तो हम पहुंच तो गए हैं हॉस्टल देखने के लिए एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे ही घरों में हॉस्टल हैं, ऐसा हमें पता चला था क्योंकि सारी ही कोचिंग और बाकी इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी यहीं पे हैं। बट यहाँ पे किसी भी घर के बाहर कोई भी हमें हॉस्टल या गर्ल्स पीजी का बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो हमें कोई भी घर में पूछने से पहले डर लग रहा है। बट हमें यहाँ पे काफ़ी मेहनत के बाद एक घर ऐसा दिखा जिसके बाहर गर्ल्स पीजी का बोर्ड लगा हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा कॉल्स वगैरह करने के बाद में कई बार रिंग करने के बाद इसके जो ओनर हैं वो आए और उन्होंने हमें हॉस्टल दिखाया। तो हम पहले इनका हॉस्टल देखेंगे और फैसिलिटीज़ वगैरह देखेंगे कि क्या क्या ये प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड उसके बाद मैं अपना बजट के अकॉर्डिंग मैं देखूँगी इनका क्या रेंज है इनके हॉस्टल का। तो मैं सब कुछ देखने के बाद में आपको आगे सारी डिटेल्स बताती हूँ। तो ओनर से बात करने के बाद में हमें ये पता चला कि यहाँ पे 3 सीट्स अवेलेबल हैं, और जो 3 सीट्स अवेलेबल हैं वो डबल सीटर रूम में हैं, एंड हमें चाहिए भी डबल सीटर रूम ही था। तो हमने सोचा कि रूम देखने से पहले यहाँ की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं, जो यहाँ पे पहले से लड़कियाँ रह रही हैं उनसे, क्योंकि ओनर बहुत कुछ बताते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने का के लिए प्रॉमिस करते हैं स्टार्टिंग में। बट जो यहाँ पे रह रहा होता है सिर्फ वही फेस करता है और वही जानता है कि क्या एक्चुअली में मिलता है फैसिलिटीज़ वगैरह के नाम पे। तो हमारी यहाँ पे उनसे बात हो गई थी और अब हम उनके बाद में जा रहे थे पहला रूम देखने के लिए। एंड यहाँ पे पहले से एक लड़की रह रही है, तो उसी ने हमें कमरा दिखाया। बट जैसे ही मैं उस कमरे में एंट्री ली, मैंने तुरंत डिसाइड किया मुझे ये रूम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकती हूँ, मैं बहुत बेटर हॉस्टल में रह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे तो मैं बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकती। आप जैसे कि देख रहे होंगे काफ़ी छोटी कबर्ड है एंड काफ़ी ज़्यादा गंदी है। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से किसी ने स्टे नहीं किया है। एंड ये एक कॉमन एरिया जैसा था, जैसे इन्होंने एक रूम बना दिया था। इसी रूम से 3 रूम अटैच थे, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला रूम था। इस वजह से मैंने सोचा मैं वो रूम तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाली। और अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, जो भी वहाँ पे 2 सीट्स खाली हैं, तो वो देखने के लिए।
तो ये जो हॉस्टल है यहाँ पे पीने का पानी भी खुद से लेना पड़ेगा एंड साफ़ सफाई भी खुद से करनी पड़ेगी। इवन वॉशरूम क्लीनिंग के लिए भी कोई नहीं आता है तो वो भी खुद से ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ अलग से नहीं दिया गया है। आपको चेयर भी खुद की लानी पड़ेगी। टेबल ये प्रोवाइड कराएंगे बट आपको चेयर खुद से लानी होगी। एंड अगर आपको कूलर वगैरह की कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपको खुद से लाना पड़ेगा। एंड उसकी लाइट का चार्जेस अलग से पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें बाकी रूम तो समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत ही का ज़्यादा कंजस्टेड भी था एंड काफ़ी गंदे रूम थे। बट उसके मुकाबले हमें ये रूम थोड़ा सा बेटर लगा था क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी एंड यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे और काफ़ी स्पेसियस रूम था। तो हमने सोचा अगर हमें कोई और ढंग का हॉस्टल नहीं मिलता है तो हम टेम्परेरी बेसिस के लिए इसे कंसिडर कर सकते हैं। एंड हम अब आ गए थे दूसरे हॉस्टल में। यहाँ पे हमने ऑफिस में बात की एंड उसके बाद हम गए हॉस्टल की जितने भी बाकी रूम थे जो भी खाली थे वो देखने के लिए। बट यहाँ के जो चार्जेस थे वो काफ़ी हाई थे क्योंकि यहाँ पे कुछ कमरों के जो चार्जेस थे वो थे 5500 एंड कुछ के थे 7500 जिसमें कि खाना इंक्लूडेड नहीं था। बट यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी जैसे कि जो भी आपको बेसिक फैसिलिटी चाहिए होती हैं लाइक कूलर एंड फ्रिज थी यहाँ पे। एंड यहाँ पे आरओ वगैरह मिल रहा था। साफ़ सफाई के लिए स्वीपर था जो कि डेली आती हैं। एंड आपको बाकी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं थी। अगर आपको खाना बना के खाना है तो भी आप खा सकते हैं। एंड अगर आपको मेस चाहिए तो यहाँ पे इनका खुद का मेस था जहाँ पे 2500 देने के बाद में आपको दोनों टाइम की चाय एंड नाश्ता और खाना आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता। बट मुझे थोड़ा सा वॉशरूम और रूम को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम थी एंड थोड़ा सा इनका बजट भी हाई था अकॉर्डिंग टू रूम क्योंकि इनका रूम काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड था। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। हमें वहाँ पे रूम ना पसंद होने की वजह से अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट हॉस्टल देखने के लिए जो कि इसके बगल में ही है। तो अब हम आ गए हैं जस्ट बगल वाले हॉस्टल का रूम देखने के लिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सीट अवेलेबल है। तो हम वही देखने के लिए जा रहे हैं अभी। एंड यहाँ के जो चार्जेस हैं वो हैं 5000 पर बेड एंड उसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जैसे कि आपको कूलर वाला रूम दे रहे हैं एंड आरओ दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो तो आप बना सकते हैं, केटल वगैरह रख सकते हैं। यहाँ का मुझे वॉशरूम भी थोड़ा बेटर लगा था वहाँ के अकॉर्डिंग एंड रूम भी उतना कंजस्टेड नहीं लगा था जितना इससे पहले वाले हॉस्टल थे। एंड कूलर वगैरह भी इन्होंने खुद से दे रखा था। बट यहाँ की जो कवर्ड थी वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थी क्योंकि उसमें कोई भी कंपार्टमेंट नहीं था तो सामान वगैरह रखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। तो मुझे एक तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम कबर्ड वाली लगी थी क्योंकि हम ऐसे सामान को अपने बाहर तो नहीं रख सकते। ऑब्वियसली मुझे कबर्ड में रखना पड़ता और उसमें कंपार्टमेंट नहीं है तो थोड़ा सा भी सामान रखने पे ही कबर्ड भरी भरी सी लगने लगती। एंड बाकी रूम वगैरह तो यहाँ पे सही था। बट जो यहाँ के ओनर थे वो काफ़ी ज़्यादा रूड थे और बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं थे। तो हमने सोचा कि हम ऐसा हॉस्टल नहीं लेंगे एंड हमें थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम थी जिस वजह से हम ये हॉस्टल नहीं लेना चाह रहे हैं। तो अब हम थक चुके हैं और अब हम कोई भी हॉस्टल आज नहीं देखने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट डे कोई हॉस्टल देखेंगे एंड जहाँ पे अभी मेरा हॉस्टल है मैं वहाँ पे भी देखूँगी और फिर मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। और हमें लग गई थी बहुत तेज़ भूख तो हम अब आ गए हैं कुछ खाने पीने के लिए। बट यहाँ पे हमें सिर्फ यही शॉप दिख रही थी इसलिए हम खाएंगे मोमोज़ और साथ में चाय। तो नाश्ता करने के बाद में अब हम जा रहे हैं वापस अपने हॉस्टल। हमने कर ली है ऑटो और अब मैं हॉस्टल जाऊंगी और मैं रेस्ट करूंगी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। हम आज दोपहर से लगातार चल रहे हैं एंड शाम होने वाली है। और अब हम अपने जो भी मेरा हॉस्टल है हम उसके आसपास ही हॉस्टल देखेंगे एंड अगर टाइम मिला तो हम यहाँ पे वापस से आएंगे हॉस्टल देखने के लिए। और अगर कोई बेटर हॉस्टल मिलता है वो चाहे यहाँ पे हो या मेरे हॉस्टल के आसपास में कहीं पे तो ही मैं शिफ्ट करूँगी। अदरवाइज़ मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं पे स्टे करने वाली हूँ और मैं कोई भी हॉस्टल उसके बाद में चेंज नहीं करूँगी। अगर मुझे बेटर मिल जाएगा तो ही मैं चेंज करूँगी। तो अब हम पहुँचने वाले हैं अपने हॉस्टल और मैं अब कर रही हूँ अपने वीडियो को एंड। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरा वीडियो देखते रहें।